नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं 10 में है दम। 10 में है दम में क्या है आज कुछ खास, आइए फटाफट से एक नजर हम इस पर डाल लेते हैं। आपको बताते हैं आज सबसे पहले जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बात करेंगे योगी के ऑपरेशन बुलडोजर की। किस तरह से माफियाओं पर योगी का बुलडोजर चल रहा है आपको दिखाएंगे वो तस्वीर भी जिसे देखकर विपक्ष पस्त हो गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोदी योगी की जोड़ी वाली उस तस्वीर की। साथ ही बात होगी भाईजान वाले बयान की जिस पर जारी है घमासान। इसके अलावा बात ड्रैगन की उस धमकी की जिससे अमेरिका परेशान हो उठा है। क्या दुनिया पर मंडरा रहा है परमाणु युद्ध का खतरा? लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे योगी के ऑपरेशन बुलडोजर की। जी हां, माफियाओं पर, और किस तरह के माफिया, जो मुख्तार अंसारी है, अतीक अहमद है, इस तरह के जो माफिया हैं, किस तरह से उन पर यह चाबुक चल रहा है, उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है। और सरकार का यह कहना है कि जो माफियाओं से संपत्ति कुर्क की जा रही है, छुड़ाई जा रही है, उस जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाएंगे। देखिए रिपोर्ट। ये मुनादी है माफिया के खिलाफ। अपनी पत्नी मूसा से और ये कार्रवाई है मुख्तार गैंग के खिलाफ। योगी सरकार का ऑपरेशन बुलडोजर जारी। योगी सरकार का माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। लखनऊ पुलिस प्रशासन ने मुख्तार अंसारी गैंग के खिलाफ बाकायदा मुनादी कराई। तहसीलदार ने खुद माइक से ऐलान किया कि मुख्तार गैंग के सदस्य सुरेश सिंह की सूर्या होटल के पास वाली प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाता है। प्रशासन का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। इस प्रकार अपराधियों के विरुद्ध जिलाधिकारी महोदय द्वारा कुर्की का आदेश किया गया है और जिसका पालन जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर किया जा रहा है। योगी सरकार के ऑपरेशन बुलडोजर ने मुख्तार और अतीक जैसे माफिया के साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी का कहना है कि माफिया के कब्जे से जमीन छुड़ाकर हम उस पर गरीबों के लिए आवास बना रहे हैं। जहां पर भूमाफियाओं के द्वारा या पेशेवर माफियाओं के द्वारा शासकीय संपत्ति पर कब्जा करके, जमीनों पर कब्जा करके अतिक्रमण किया गया था, वहां से उन जमीनों को भी कब्जे से मुक्त करके गरीबों के लिए वहां पर फ्री में आवास की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाई जाने की आवश्यकता है। योगी सरकार अब तक अपराधियों की 1500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर चुकी है। मुख्तार और अतीक जिनकी पूर्व की सरकारों में तूती बोलती थी, योगी सरकार में उनकी जिंदगी जेल में कट रही है। सरकार उनकी सैकड़ों करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ ने आज दरअसल एक फोटो जो है, एक तस्वीर जो है वो पोस्ट की। और ये तस्वीर पोस्ट करनी थी कि उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ कुछ पंक्तियां भी यहां पर योगी आदित्यनाथ ने शेयर की थी, पोस्ट की थी। क्या कुछ लिखा है उन पंक्तियों में, जरा देखिए तो। कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर असर दिखाती है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की इस तस्वीर के बड़े मायने हैं। वैसे तो एक साथ और एक मंच पर दोनों नेता हजारों बार दिखाई पड़े हैं, लेकिन ये तस्वीर उन सब से जुदा है। सीएम योगी ने पीएम मोदी के साथ वाली तस्वीर ट्वीट की, साथ में एक कविता की कुछ पंक्तियों के जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश की। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। तस्वीर में पीएम मोदी सीएम योगी के कंधे पर हाथ रखे नजर आ रहे हैं। राजभवन में सुबह के वक्त टहलने के दौरान दोनों के बीच बातचीत हो रही है। तस्वीर से साफ है पीएम एक संरक्षक, एक गार्जियन की तरह सीएम योगी से बात कर रहे हैं। लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी को सियासत में सफलता के लिए जरूरी मंत्र दिए हैं। सियासी तौर पर देखें तो ये साफ है कि सीएम योगी को पीएम मोदी का पूरा समर्थन मिल रहा है। यूपी में 2022 के लिए निर्विवाद रूप से सीएम योगी ही बीजेपी का चेहरा होंगे। तस्वीर में विपक्ष को भी संदेश दिया गया है कि 2022 के चुनावी रण में पीएम मोदी और सीएम योगी की जोरदार जोड़ी जीत के लिए पूरी रणनीति बनाने में जुट गई है। सुब्रमण्यम भारती की कविता
हम निकल पड़े हैं का पाठ प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से भी किया था। अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। जीत है, एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर के साथ ट्वीट किया है। पीयूष गोयल ने लिखा है, भारत माँ की पहचान को, विश्व गुरु के निर्माण को हम निकल पड़े हैं प्रण करके, राष्ट्र के उत्थान को। सीएम योगी के ट्वीट को जहां बीजेपी नेताओं का समर्थन मिल रहा है, वहीं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट पर तंज कसा है। दुनिया के खातिर सियासत में कभी यूं भी करना पड़ता है, बेमन से कंधे पर रख हाथ, कुछ कदम संग चलना पड़ता है। सीएम योगी ने अपने ट्विटर हैंडल से ये तस्वीर डाली है। जाहिर है उन्होंने सियासी तौर पर ये संदेश देने की कोशिश की है, कैसे प्रधानमंत्री मोदी एक संरक्षक की तरह उन्हें सलाह देते हैं, कैसे बीजेपी के सबसे शक्तिशाली नेता का हाथ उनके कंधे पर है और कैसे नया भारत बनाने के लिए मोदी और योगी की जोड़ी निकल पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब बात करते हैं कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की, जिनको लेकर विरोध बढ़ता ही जा रहा है। न केवल इतना बल्कि देश भर में किस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं ये तो आप सबने देखा ही है। और आप ये भी जानते होंगे कि ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। दरअसल इमरान खान को उन्होंने अपना बड़ा भाई बता दिया और इसके बाद तो जैसे सिद्धू फंस गए। दूसरी पार्टी के जो लोग हैं वो तो उनको निशाना बना ही रहे हैं, लेकिन जो खुद अपनी पार्टी के नेता हैं वो भी सिद्धू से किनारा कर रहे हैं। मेरा बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई, उसमें बहुत प्यार। चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ पाकिस्तान। ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ हो रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताकर सिद्धू चौतरफा घिरते हुए दिख रहे हैं। ये मुंबई का घाटकोपर इलाका है जहां सिद्धू के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। उनके बयान से नाराज लोगों ने पुतले भी जलाए। सिद्धू पाकिस्तान जाओ के नारे लगे। लोगों का गुस्सा साफ दिख रहा था। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम और उनके अलावा बीजेपी के काफ़ी और जो मेंबर्स हैं, जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, वो यहाँ पे जमा हुए हैं घाटकोपर में। यहाँ पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू यानी कि जो कांग्रेस के पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उन्हें जवानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। सिद्धू करतारपुर साहिब गुरुद्वारा गए थे। वहाँ जाकर उन्होंने बयान दिया कि इमरान उनके बड़े भाई जैसे हैं। I am CEO of Kartarpur sir. Sir, on behalf of Prime Minister साहब, मुल्क पाकिस्तान सबकी तरफ से आपको खुशामदीद सर। मेरा बड़ा भाई, very warm, मेरा बड़ा भाई, उसमें बहुत प्यार। We have been waiting for this day for so long sir. Yes. लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि उनके ये शब्द कितना बड़ा विरोध झेलेंगे। सिद्धू ने उस इंसान को अपना भाई बताया जो उस देश यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे देश के खिलाफ साजिश करता रहता है। सिद्धू के इस बयान से देश में गुस्सा फूट पड़ा। बीजेपी सिद्धू से जवाब मांग रही है, कांग्रेस से जवाब मांग रही है कि आखिर आलाकमान सिद्धू के बयान पर चुप क्यों है। हमारा सवाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुप्पी क्यों है उस पर है। इतना बेतुका, बेशर्म भरा, देश के जवानों का अपमान करने वाला बयान देने के बाद राहुल गांधी की चुप्पी, यानी पूरे कांग्रेस दल का सिद्धू को समर्थन है। वो व्यक्ति जो भारत में टिफिन बम भेज रहा है, आतंकवादी भेजता है और फिर मानता है कि पाकिस्तान का हाथ है, उसे ये बड़ा भाई कह रहे हैं, भाईजान कह रहे हैं।
राहुल गांधी जी स्पष्ट करिए कि नवजोत सिंह सिद्धू के भाईजान क्या पूरी पंजाब कांग्रेस के भाईजान हैं कि पूरे देश की कांग्रेस के भाईजान हैं। इमरान और सिद्धू दोनों ही पूर्व क्रिकेटर रहे हैं। खेल के मैदान की भावना अलग होती है, लेकिन दोनों राजनीति में हैं। इमरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और सिद्धू भारत की सबसे पुरानी पार्टी के नेता। सवाल यह है कि क्या जो देश हमारे देश में आतंकी भेजता है, हत्याएं करवाता है, ड्रग्स भेजता है, उसके प्रधानमंत्री को अपना भाई बताना सही है? इससे बेशर्मी वाला बयान आ नहीं सकता था। पिछले 1 महीने में 40 सिविलियन और जवान मारे गए, उनके बारे में तो कुछ नहीं बोलते। अगर आपके बच्चे आर्मी में होते तब भी यही जवाब देते, या तब भी यही बोलते करतारपुर साहब जाके कि इमरान खान मेरे बड़े भाई हैं। सिर्फ विपक्षी नहीं, अपनी ही पार्टी में सिद्धू के बयान का विरोध हो रहा है। मैं देश के हित में की बात करता हूँ। देश के लिए जो अच्छा है वही हम बोले, चाहे कोई भी हो। तो ये चीजें मैं देश के लिए ठीक नहीं है, यही मानता हूँ। जो भी उसे भाई बोलता है उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि दुश्मनों को भाई कभी नहीं कहा जाता, और जो लोग दुश्मन और दोस्त की तमीज़ नहीं कर सकते वो कभी अपने देश का भविष्य शानदार नहीं बना सकते। वैसे सिद्धू का इमरान के प्रति प्रेम और भाईचारा पहली बार नहीं दिखा है। जब इमरान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तब भी वो न्योता मिलते ही दौड़े दौड़े पाकिस्तान चले गए थे। इमरान को इतिहास बनाने वाला बताया था और पाकिस्तान सेना के अध्यक्ष कमर जावेद बाजवा के गले भी लगे थे। अब एक बार फिर सिद्धू इमरान को भाईजान कहकर फंस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जय श्री राम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल दिल्ली में एक कार्यक्रम था जिस दौरान संबोधन चल रहा था मोहन भागवत का, और उन्होंने कहा कि जय श्री राम बोलना कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन अनुसरण भी वैसा ही करना चाहिए। जैसे अभी जय श्री राम हम कहते हैं, बड़े जोर से कहना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन श्री राम जैसा होना भी चाहिए ना। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जय श्री राम बोलने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि जय श्री राम बोलने में बुराई नहीं है, हमें श्री राम जैसा बनना भी चाहिए। जैसे अभी जय श्री राम हम कहते हैं, बड़े जोर से कहना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन श्री राम जैसा होना भी चाहिए ना। लेकिन हम सोचते हैं कि वो तो भगवान थे। अरे भाई, भरत जैसे भाई पर प्रेम करना श्री राम ही करे, हम तो नहीं कर सकते। संतों के कार्यक्रम को बोलते हुए भागवत ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में जितना हमें आगे बढ़ना चाहिए था उतना हम नहीं बढ़ पाए, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, ये पूरा भरोसा है। इस भूमि को हम मातृभूमि मानते हैं, उसकी प्रत्येक संतान हमारी अपनी सहोदर भैया बहन है, ये भाई बहन है हम सब लोग। इस संवेदना से अगर हम काम करेंगे तो क्या मजाल है इस देश का विकास नहीं होगा। 75 साल बहुत लग गए, ऐसा होता है, लेकिन ऐसे जाग गए ना तो 15-20 साल में ठीक हो जाएगा सब। मोहन भागवत ने राजनीति की कड़वी सच्चाई बताते हुए कहा कि मजबूरी में किया गया काम सेवा नहीं होता है। लोग सेवा करने के लिए टिकट मांगते हैं, लेकिन जीतने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। वैसे तो हर 5 साल बाद बहुत सारे सेवा करने वाले निकलते हैं और 5 साल के बाद, यानी वो 3-4 महीनों के बाद नष्ट होते हैं, फिर से आते हैं, उगते हैं फिर से 5 साल के बाद। ये तो हम खेल देखते ही हैं। संघ प्रमुख ने अपने संबोधन के जरिए जहां लोगों को भारतीय मूल्यों को अपनाने की सलाह दी, वहीं राजनेताओं को सच्चे मन से जनता की सेवा करने को कहा। भागवत ने कहा कि हम सब भारतीय मिलकर साथ चलेंगे तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या दो महाशक्तियों के बीच बढ़ रही जो तनातनी है वो दुनिया को परमाणु तबाही की तरफ लेकर जा रही है? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये जो अमेरिका की चेतावनी है कुछ ऐसा ही संकेत कर रही है। दरअसल अमेरिका ने ये चेतावनी दी है, ये कहा है कि चीन उस पर किसी भी वक्त परमाणु हमला कर सकता है, और ये किसी और ने नहीं कहा, बल्कि ये नंबर 2 की हैसियत रखने वाले जो जॉन हाइटन हैं उन्होंने कहा है।
दुनिया पर मंडराया परमाणु युद्ध का खतरा। ड्रैगन से डरा अमेरिका। परमाणु हमले की आशंका से व्हाइट हाउस में खलबली। तो क्या दो महाशक्तियों के बीच बढ़ी तनातनी दुनिया को परमाणु तबाही की तरफ धकेल देगी? क्या एक बार फिर से दुनिया वैसे ही तबाही देखेगी जिसका शिकार आज से 76 साल पहले जापान के 2 शहर हुए थे? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे। इस सवाल के पीछे की वजह है अमेरिका की वो चेतावनी जिसमें ये कहा गया है कि चीन किसी दिन अमेरिका पर अचानक परमाणु हमला कर सकता है। चीन की ओर से परमाणु हमले की चेतावनी अमेरिकी सेना में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले जनरल जॉन हाइटन ने दी है। जॉन हाइटन की इस चेतावनी को हाल ही में किए गए चीन के हाइपरसोनिक परीक्षण से जोड़कर देखा जा रहा है। जॉन हाइटन ने यह बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि चीन ने लंबी रेंज की मिसाइल का परीक्षण किया। चीन की ये मिसाइल पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद वापस अपने देश लौट गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों के दौरान चीन ने कई हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया है, जबकि अमेरिका ने महज 9 हाइपरसोनिक का परीक्षण किया है। अगर इस रिपोर्ट को सही मान ले तो चीन ने अपनी ताकत कहीं ज्यादा बढ़ा ली है। अब जरा समझिए हाइपरसोनिक मिसाइल है क्या? आवाज की गति से 5 गुना तेज होती है, 6174 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर इससे ज्यादा तेज। लॉन्चिंग के बाद दिशा परिवर्तन संभव। एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पकड़ से बाहर, रडार की पकड़ में भी नहीं आती। यानी हाइपरसोनिक मिसाइल होने का मतलब तबाही का वो हथियार जो पल भर में पूरी बाजी पलट कर रख दे। चीनी हाइपरसोनिक परीक्षण की खबर से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है, लेकिन चीन ने इस खबर को पूरी तरह से खारिज करते हुए ये साफ कर दिया कि उसने इस तरह का कोई परीक्षण किया ही नहीं है। चीन के मुताबिक दुनिया जिसे हाइपरसोनिक मिसाइल समझ रही है वो वास्तव में अंतरिक्षयान है। पूरी दुनिया चीन की चालबाजियों से पूरी तरह से वाकिफ है। दुनिया जानती है कि चीन जो करता है उसे छिपाने के लिए पूरी ताकत झोंक देता है। ऐसे में परमाणु हमले को लेकर आई अमेरिकी चेतावनी ने पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है।